ओम नमस्ते जी, मैं कुमार आदेश। आज हम बात करते हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की, एक अच्छे ख़ानदान की लड़की, जो स्कूल में टॉप आने वाली लड़की, जो हर क्लास में टॉप आती थी अपने कॉलेज में, स्कूल में, वो एक वेश्यालय तक कैसे पहुंच जाती है, एक रंडी खाने तक उसे कैसे पहुंचा दिया जाता है। आप सोच नहीं सकते इसके बारे में। इतनी दर्दनाक हालत हो जाती है। क्या होता है इसके पीछे? एक लड़की जब कॉलेज में पढ़ती होती है तो उसकी एक दोस्ती एक लड़के, मुस्लिम लड़के से हो जाती है। होता क्या है, धीरे धीरे वार्तालाप चलता गया, अब बात आगे बढ़ती गई। वो लड़का इतना फंसाता गया, उसे इतना मौका ही नहीं देता था सोचने समझने के लिए। वो घर के कार्यों से, वो लड़की अपने घर के कार्यों से भी अलग रहती थी। सारे कार्य छोड़ करके उस लड़के से बात करती थी, क्योंकि वो सिर्फ बातें ही ऐसी करता था। लड़की को ऐसा लगने लगा था कि वाकई में मुझे इसके बिना जी नहीं सकती, इसके बिना मेरा रहना एक पल मरने के समान है। एक दिन होता क्या, लड़की घर के काम नहीं कर पाई, स्कूल भी नहीं जा पाई। घर में थोड़ा सा किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है। लड़की इतने आग बबूला हो जाती है, नहीं समझ पाती अपने परिवार की बात को। कोई बात नहीं, उसने झट से फ़ोन मिलाया अपने बॉयफ्रेंड को कि मैं आना चाहती हूँ। लड़का तो पहले से ही चाहता था कि कैसे भी ये जल्दी से जल्दी मेरे काबू में आए, मेरे पास आए, अपने घर परिवार को छोड़ करके मेरे पास जल्दी से कैसे आए, वो तो यही चाह रहा था। कोई बात नहीं, लड़की आ जाती है। वो लड़का भी अपने घर पर नहीं ले गया उस लड़की को। वो उसने किराए का मकान खरीद लिया, एक कमरा, रहने लगा। 1 महीना रहा, उसको ढंग से यूज किया, बढ़िया यूज किया। उसके साथ में जो करने चाहिए थे गलत कार्य, वो सारे उसने किए। कोई बात नहीं, खर्चा ख़त्म हो जाता है, काम चलता नहीं है। लड़का को तो कुछ और ही करना था, उसे प्यार थोड़ी, उसे तो कुछ और ही चमक रहा था। तो होता क्या, वो बोला कि अब मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें एक मौसी के घर पे रहना पड़ेगा, मेरी मौसी के घर पे रहना पड़ेगा। क्यों? मैं बाहर कमाऊँगा और तुम घर पे रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक। लड़की बोली ठीक है। वो केवल किस भावनाओं बह गई थी लड़की, बात यहाँ पर अटकी हुई थी। लड़की बोली कोई बात नहीं, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूँगी, सारे दुख तुम्हारे लिए सहन कर लूँगी, पर तुम कभी छोड़ना मत। लड़का बोलता छोड़ने का तो नाम ही कभी नहीं आएगा, बिल्कुल नाम ही नहीं आता, मन में विचार भी नहीं आता। उसने एजेंट से बात की, पीछे पीछे गुप्त बातें करता रहा। एजेंट से बात की, उसने वैशाल्य में बात की, उसने रंडी खाने में बात की। उसे बेचने का पहले ही फ़ोन पर ही सारा हिसाब किताब हो गया, उसको रंडी खाने ले जाएगा। डायरेक्ट रंडी खाने नहीं ले जाया जाता है, पहले घरों में ले जाया जाता है, कोठी में ले जाया जाता है, बंगला में ले जाया जाता है। उस लड़की को महसूस ही नहीं हो पाता कि मुझे मेरे साथ में हो क्या रहा है। जैसे ले जाता है, बोलता है मैं कहीं दूर जा रहा हूँ जॉब करने के लिए और तुम आराम से इस घर में रहना। कोई बात नहीं, वो पेमेंट करके उस घर में रह 1-2 दिन ठीक रही लड़की, वो तो रंडी खाने में पहुँच ही गई है। तो अब तुम सोच ही सकते हो कि उससे क्या करवाया जाएगा। उसके साथ बोली लगाई गई, उसको इतना गलत काम कराया गया, इतना ख़राब किया गया कि वो सोच नहीं सकती। उसने जीवन में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस हालत में भी आना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इतनी बोलियां लगाई गई कि जितनी 1-1.5 लाख रुपए में जो बेची गई थी वो लड़की, वो तो सारी उसकी 7-8 दिन के अंदर उसकी कमाई हो गई उस लड़की से। उसको जीवन भर कम से कम 10-12 साल तक उसके साथ में वहाँ से निकलता थोड़ी है कोई रंडी खाने से। इतना जो वो इतनी वो रखी जाती है पाबंदी। तो एक दिन एक लड़के से वो कह उठी, उसने बताया कि तू ऐसा, उसने पूछा कि तू इतना गलत काम क्यों करती है, कहीं किसी शादी करके परिवार में रहती, अच्छा घर बसाती तो कितना अच्छा रहता। तो ये रातों में भटक रही है तू, दिन में चैन नहीं, खाने के लिए टाइम नहीं, ये गंदा काम तुझे कितना क्या अच्छा लगा, क्यों फंसी इसमें। उसके लड़की के आंखों से आंसू निकल आए भाई, और रोने लगी। बोली यही सोचा था मैंने जीवन में अपने में कि मैं एक अच्छा परिवार बसाऊंगी,
एक अच्छा जीवन व्यतीत करूँगी। वो सपने देखे थे मगर सपनों ने मुझे यहाँ पर तक पहुँचा दिया। नहीं कभी सोचा था कि मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे। अब करूँ तो करूँ क्या, यहाँ से निकल नहीं सकती। और अब तो मेरे सब कुछ बंद हो गया, नसबंदी तक करा दी इन लोगों ने। तो मैं किसी के साथ में कैसे घर बसा सकती हूँ और कौन मुझे रख सकता है। इसलिए कहना चाहता हूँ हर परिवार वालों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों को शुरू से ही अच्छी शिक्षा दो, अच्छे आचरण सिखाओ, अच्छे व्यवहार की बातें सिखाओ, जो अपना बच्चा आगे चल कर के नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे, अपने परिवार का नाम रोशन करे, ना कि गलत बातें सीख करके पतन की ओर जाए, अपना भी सर्वनाश करे और परिवार को भी ले करके डुबो दे। तो भाई मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा से जोड़ो, अपने धार्मिकता से जोड़ो, अपनी महापुरुषों के परंपराओं से जोड़ो। जो हमारे महापुरुष अच्छे कार्य करके गए, वो अच्छी बातें सिखाओगे तो बच्चे अवश्य सीखेंगे और इस दलदल भरे जीवन से बचेंगे। इति ओम सम।